प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का भाग द्वितीय का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर के, नदी मध्य स्थिता, नदी के बीच में स्थित एका बकः, एक बगुला। बगुला कहता है, अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य को अपि, कोई दूसरा कैसे, राजा भवितुम अर्हति, राजा होने योग्य है। मुझे छोड़ करके कोई दूसरा कैसे राजा होने योग्य है। अहम तो, मैं तो, शीतले जले, ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल, बिना हिले डुले, ध्यानमग्न होकर के, स्थिर प्रज्ञा अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर के, सर्वेषां रक्षायाः, सभी के रक्षा के उपायों को, चिंतिष्यामि, सोचूंगा, योजना नाम निर्मीय च, और च का मतलब और, ये अव्यय है। योजना नाम निर्मीय, योजना बना करके, स्व सभायाम, अपनी सभा में, विविध पद अलंकुर्वाणे, विविध पदों पर अलंकृत, जंतुभिश्च, जंतुओं के साथ, मिलित्वा, मिलकर के, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित कारिष्यामि, कराऊंगा। अतः इसलिए, अहमेव, मैं ही, वनराज पद प्राप्ति योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्ति के योग्य हूँ। मयूरः, मोर कहता है, वृक्षो उपरितः, वृक्ष के ऊपर से, साट्टाहस पूर्वकम, ठहाका मारते हुए अर्थात मजाक उड़ाते हुए, विरम विरम, रुको रुको, आत्मशलाघायाः, किम न जानासि, रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने वाले, आत्मशलाघ कहते हैं अपनी प्रशंसा करने वाला। रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने वाले, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यग् नेता, ततः प्रजा कर्णधारा जलदौ विप्लवेत्य नौरेवः। कहते हैं, यदि नरपति कहते हैं राजा, सम्यक नेता, यदि अच्छा नेता, न स्यात् नहीं हो, तथा प्रजा, तो प्रजा क्या होती है, विप्लवेति का मतलब नष्ट हो जाती है। यदि राजा अच्छा नेता न हो तो उसकी प्रजा नष्ट हो जाती है। कैसे, जैसे अकर्णधारा जलदहु, अकर्णधारा कहते हैं बिना नाविक के, जलदहु समुद्र में, नौर एवं नाव की भांति, विप्लवेति डूब जाती है। जिस तरह से बिना नाविक के समुद्र में नाव डूब जाती है, उसी प्रकार, एवं का मतलब उसी प्रकार, यदि राजा अच्छा नेता न हो तो उसकी प्रजा भी क्या हो जाती है, डूब जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। को न जानाति तब ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान वाली अवस्था को। स्थित प्रज्ञा इव व्याजेना, स्थित प्रज्ञ इस व्याज से, इस बहाने से, व्याज का मतलब बहाने से, वराकान मीनान, वराक कहते हैं बेचारी, मछलियों को, छलेन अधिगृह्य, छल पूर्वक पकड़ करके, क्रूरतया भक्ष्यसि, क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम, तुमको धिक्कार है, तब कारणात् तु, तुम्हारे कारण तो, सर्वम पक्षी कुलमेव अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित हुआ है। वानरः, बंदर कहता है, सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसीलिए कह रहा हूँ, यत् कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। शीघ्र ही मम, मेरा राज्य अभिषेक के लिए तत्परः भवन्तु, तैयार हों, सर्वे वन्य जीवा, सभी जंगल के जीव। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी जंगल के जीव तत्पर हों, तैयार हों। मयूरः, मोर कहता, अरे वानरः, अरे बंदर, तुष्णिम भव, चुप हो, कथम तु योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के, अर्थात तुम वनराज पद के कैसे योग्य हो। पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राजमुकटम एव, राजमुकट की भांति, शिखाम स्थाप्यतः, शिखा को स्थापित करके, विधाता ने, एव ही, अहम मुझे,
पक्षी राजा कृता पक्षीराज बनाया है। देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट की भांति शिखा को स्थापित करके विधाता ने, ईश्वर ने ही मैं पक्षीराज बनाया हूँ। अतः इसलिए वने निवसंतम माम, वन में निवास करते हुए मुझको वनराज रूपेणा, वनराज के रूप में भी द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, देखने के लिए तैयार हों। अब इसलिए वन में निवास करते हुए मुझको जंगल का राजा देखने के लिए आप सब अब तैयार हों। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता ईश्वर के निर्णय को बदलने में सक्षम है। अन्यथा कर्तुम का मतलब बदलने में, क्योंकि कोई दूसरा कैसे विधाता के, ईश्वर के निर्णय को बदल सकता है। काकोआ स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ। अरे अहिबुक, अरे सांप को खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, यत् त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहि वयम। नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का तब विशेषता, कौन सी तुम्हारी विशेषता है। यत् की त्वाम वनराज पदाय, तुम्हें वनराज पद, जंगल के राजा के पद के योग्य हम माने। मयूरः, मोर कहता है। यत्, क्योंकि मम नृत्य तो प्रकृति आराधना, मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो। मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पिछले भाग के अनोखे सौंदर्य को देखो। पृच्छान उद्घाट्य, पिछले भाग को उद्घाटित करके। नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के। न को अपि त्रिलोक के मत सदृशा सुंदर, न को अपि कोई भी नहीं है त्रिलोक के, त्रिलोक में मत सदृशा सुंदर, मेरे समान सुंदर, मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्व सौंदर्येन नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। कहते हैं वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन जंगल के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य से, नृत्येन च, और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल का राजा होने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले, इसी बीच में व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीते भी नदी जलम पातुम आगतौ, नदी के जल में पानी पीने के लिए आए। एतद विवादम, इस विवाद को सुनते हैं, वदता च, और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ,